देश में एक बार फिर यूपीआई डाउन हो गया। कई लाख यूजर्स को इससे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यूपीआई में आई इस दिक्कत की वजह से लाखों यूजर्स डिजिटल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस अचानक आई खराबी ने फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे लोकप्रिय ऐप्स के जरिए लेन देन करने वाले लोगों और व्यापारियों दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया। डाउन डिटेक्टर के आंकड़ों के अनुसार दोपहर करीब 1168 शिकायतें यूपीआई सर्विस को लेकर दर्ज की गई। इनमें से गूगल पे पर 96 और पेटीएम पर 29 यूजर्स ने दिक्कतों की सूचना दी। यूपीआई की तरफ से अभी तक इस समस्या पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीते कुछ दिनों में ये लगातार कई बार ठप हो चुका है। इससे पहले 26 मार्च को भी यूपीआई सेवा में भारी तकनीकी गड़बड़ी आई थी, जब अलग अलग यूपीआई ऐप्स के यूजर्स लगभग 2 से 3 घंटे तक ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाए थे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने इस समस्या का कारण तकनीकी दिक्कतें बताया था, जिससे पूरे देश में आम यूजर्स और व्यापारियों की डिजिटल भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। भारत में आजकल यूपीआई पेमेंट बहुत होने लगी है। यूपीआई पेमेंट्स में लोगों का समय बचता है और यूपीआई पेमेंट्स करना काफी आसान भी होता है। लेकिन अगर यूपीआई करते वक्त आपका सर्वर ठप हो जाए तो बड़ी परेशानी भी उठानी पड़ती है। आज फिर यूपीआई सर्वर डाउन हो गया, जिस वजह से लोगों को पेमेंट करने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2 अप्रैल को भी शाम के वक्त यूपीआई की सेवाएं ठप हो गई थी। इतना ही नहीं, पिछले 2 हफ्तों में देखा जाए तो 2 से 3 बार इस तरह की परेशानी सामने आ चुकी है। अगर आपको बार बार इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप कुछ और जरियों से भी पेमेंट्स कर सकते हैं। गूगल पे और पेटीएम जैसे कोई भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप काम नहीं कर रही हैं। अगर आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के जरिए आप पीओएस से पेमेंट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड की डिटेल्स दर्ज करके भी पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि अब डेबिट कार्ड में टैप एंड पे का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे काफी समय बचता है। अगर यूपीआई सर्वर डाउन है और आपके पास आपका डेबिट कार्ड नहीं है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में आपको यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो वहीं आप बैंक की डिटेल्स दर्ज करके भी पेमेंट कर सकते हैं। लगभग हर ऑनलाइन पेमेंट ऐप का खुद का एक वॉलेट होता है। बहुत से लोग जल्दी पेमेंट करने के लिए उस वॉलेट में पैसे ऐड कर लेते हैं। अगर आपका यूपीआई काम नहीं कर रहा है तो आप फोन पे, पेटीएम और अमेज़न पे जैसे डिजिटल वॉलेट के जरिए भी पेमेंट्स कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर यूपीआई ठप हो गया है तो डेबिट कार्ड भूल गए हैं, नेट बैंकिंग का पासवर्ड याद नहीं है, इस तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप सबसे पुराना तरीका अपना सकते हैं, यानी कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। कई बार जल्दबाजी या टेक्निकल समस्या के कारण यूपीआई पेमेंट फंस जाता है या फिर किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह का पैसा वापस पाने के लिए आपको 48 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है। इसके बाद फंसे हुए पैसे की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आप भी इस स्थिति का सामना कर रहे हैं तो इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-120-1740 पर दर्ज कराएं। इसके अलावा आप अपने ऐप्स पर भी कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं। इसके बावजूद आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आप अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। बैंक इसमें आपकी मदद करेगा। वहीं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के पोर्टल पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।